रात गहरी है। आकाश में चंद्रमा आधा छिपा है। मन में उदासी का भार है। दिल जैसे किसी अदृश्य चोट से टूटा हुआ है। और फिर उसी अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी फैलती है, जैसे कोई कह रहा हो, हे साधक, रो मत। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया है। धीरे धीरे वह रोशनी रूप लेती है। श्री कृष्ण खड़े हैं, हाथ में बांसुरी, चेहरे पर वही सांत्वना। दुख कोई दंड नहीं, बल्कि जागरण है। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, लोग दुख को दंड समझ लेते हैं, परंतु ईश्वर कभी किसी को दंड नहीं देता। दुख वह संदेश है जो ईश्वर भेजता है, ताकि मनुष्य अपनी सुप्त शक्ति को पहचान सके। जैसे बीज अंधकार में दबता है, तभी वह अंकुर बनता है। धरती उसे दबाती है, पर वही दबाव उसे ऊपर उठाना सिखाता है। ठीक ऐसे ही दुख तुम्हें दबाने नहीं आता, उठाना आता है। जब जीवन तुम्हें चोट देता है, वह शक्ति भी देता है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे साधक, तुझ पर जो बीता है वह दूसरों पर नहीं बीता, और जो तुझ में जागा है वह दूसरों में नहीं जागा। दुख मन को 3 उपहार देता है। धैर्य की कठिनाइयां अस्थायी है, साहस कि तू फिर खड़ा हो सकता है, ज्ञान कि कौन तेरा है और कौन नहीं। दुख के बिना मनुष्य निपक जाता है, परिपक्व नहीं होता। दुख में ही आत्मा मजबूत होती है। जिस क्षण तू टूटा, उसी क्षण तू बना भी। कृष्ण कहते हैं, तोड़ने और बनाने का समय एक ही होता है। जैसे मिट्टी टूटती है तो घड़ा बनता है, पत्थर तराशा जाता है तो मूर्ति बनती है, सरिता चट्टानों से टकराती है तभी मार्ग बनाती है। मनुष्य भी तब बनता है जब वह भीतर से टूटता है, क्योंकि टूटने के बाद जो उठता है वह पहले से 100 गुना शक्तिशाली होता है। रो लेना कमजोरी नहीं, शुद्धि है। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, आंसू कमजोरी नहीं है, वे तो आत्मा की शुद्धि है। रो लो, पर रुकना मत। दुख को बह जाने दो, पर खुद को मत बहने देना। जब आंखें साफ होती हैं, दृष्टि साफ हो जाती है, और जिसकी दृष्टि साफ हो जाती है, उसका मार्ग भी साफ हो जाता है। दुख तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम स्वयं को सुन सको। कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हारे चारों ओर से भीड़ हटाता है, ताकि तुम अपने भीतर की आवाज सुन सको। जब व्यक्ति अकेला होता है, तभी वह सच्चे निर्णय लेता है, क्योंकि भीड़ हमेशा शोर देती है, पर अकेलापन सत्य देता है। कठिनाइयों की आग में ही असली मनुष्य गढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, सोना आग में तपे बिना सोना नहीं बनता, और मनुष्य दुख में तपे बिना मजबूत नहीं बनता। ईश्वर वही जलन देता है जो तुम्हें उस भविष्य के योग्य बनाएगी जो तुमने मांगा है। दुख इसलिए आता है कि तुम्हारी इच्छाओं को गहराई मिले, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट हो, तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो, और तुम्हारे लक्ष्य का अर्थ समझ आए। जो दुख तुम्हें समाप्त करने आया था, वही तुम्हें महान बनाएगा। कृष्ण कहते हैं, याद रखना पार्थ, ईश्वर की योजना हमेशा मानव की समझ से बड़ी होती है। आज जो दर्द तुझे काट रहा है, कल वही तेरी ढाल बनेगा। आज जो शब्द तुझे चुभे, कल वही तुझे निर्भय बना देंगे। आज जो तुझे अकेला छोड़ गए, कल वही तेरी सफलता के सामने सिर झुकाएंगे। दुख तुम्हें यह सिखाता है कि तेरा आधार कोई मनुष्य नहीं,
केवल ईश्वर है। कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, मनुष्य मनुष्य पर नहीं टिक सकता, पर मनुष्य ईश्वर पर टिककर सब संभाल सकता है। दुहक तेरा हाथ किसी मनुष्य से छुड़ाता है, ताकि तेरा हाथ ईश्वर थाम सके। जब ईश्वर मार्गदर्शक बनते हैं, तो हर बंद रास्ता भी चमत्कार से खुल जाता है। उठ, क्योंकि तुझे इतिहास बनना है। कृष्ण कहते हैं, उठ पार्थ, दुख ने तुझे परखा है, अब तेरी बारी है दुनिया को दिखाने की। तू घायल है, पर पराजित नहीं। तू थका है, पर रुका नहीं। तू रोया है, पर टूटा नहीं। और जो टूट कर भी न टूटे, उसे इतिहास में स्थान मिलता है। अंतिम वाणी। कृष्ण अपनी बांसुरी उठाते हैं, मधुर धुन बहती है, और वे कहते हैं, हे साधक, दुख तुझे हर बार गिराने नहीं आता, तुझे हर बार उठाने आता है। हर आंसू तेरी शक्ति है, हर चोट तेरी ढाल है, हर कठिनाई तेरी सीढ़ी है। एक दिन तू खुद कहेगा, अगर वह दुख न होता तो मैं आज यहाँ न होता। और याद रख, दुख समाप्त हो जाते हैं, पर उनसे मिली शक्ति कभी समाप्त नहीं होती।